हमारा मुख्य फोकस है इस साल में जो विधानसभा की इलेक्शन है उसको 200 से अधिक सीट लाकर पूरी मजबूती से एनडीए की सरकार बनानी है। मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है, यही हमारा मुख्य ध्येय है। थोड़ी शिक्षा की बात कर लेते हैं, चूंकि आप प्रोफेसर हैं, हम लोग भी एक तरह से पत्रकार हैं, तो थोड़ा यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, तो यूनिवर्सिटी में जिस तरह से उच्च शिक्षा में जो कुछ हो रहा है, देखिए आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि बहुत परीक्षा समय पर नहीं होता है, रिजल्ट समय पर नहीं होता है, पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे नीतीश कुमार जब आए तो टर्निंग अराउंड हुआ, हम लोग भी मानते हैं। 2005 के पहले बहुत कुछ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बिजली रोड बहुत कुछ नहीं था, वो हो गया। लेकिन शिक्षा को लेकर के परीक्षा में चोरी, दीवाल फांद करके, ये कल ही मैं एक अखबार में देख रहा था कि किताब लेकर के लोग परीक्षा दे रहे थे, ये सब क्या है? देखिए, पिछले 20 साल में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी कार्य है सब सरकार के मध्य है, सरकार के जिम्मे है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सरकार कभी नहीं कहती है कि आप शराब पीजिए, सरकार नहीं कहती है कि आप चोरी चकारी कीजिए। सरकार के अतिरिक्त जो प्रशासनिक व्यवस्था है, देखिए बिहार में जनसंख्या कितनी है और उसके तुलना में प्रशासनिक व्यवस्था में जो अमला है उसकी संख्या कितनी है। तो निश्चित तौर पे बिहार का प्रशासन हो चाहे भारत का प्रशासन हो, आम जनजीवन जो नागरिक हैं उनका जो कर्तव्य बोध है वह भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, कर्तव्य का बोध। इसके अतिरिक्त हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अगर जीवन में आगे जाना है, बेहतर करना है, तो उन मूल्यों पे जो मूल्य मिले हैं समाज से, जो पारिवारिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, उसको जीवन में आत्मसात करना होगा। सरकार से उम्मीद करें, सरकार ने बिजली दिया, कब लाइट जलाना है, कब बंद करना है, ये सरकार तो नहीं बताती है। बिजली की बचत करनी है, पर्यावरण का बचत करना है, पर्यावरण को बचाना है, संरक्षण करना है, ये हमारी नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार तो नहीं कह रही है ना कि चोरी कीजिए। सरकार उस चोरी को, चकारी को रोकने के लिए कटिबद्ध है। सरकार अपना काम कर रही है। नीतीश बाबू हमेशा कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगी। कम से कम नीतीश बाबू जब से सत्ता में हैं तो हम लोगों ने देखा है रूल ऑफ लॉ। पहले क्या रूल ऑफ लॉ था? नीतीश बाबू जब से सत्ता में है तो हम लोगों ने देखा है न्याय के साथ विकास, विकास का लाभ सबको मिले, बिहार के सभी लोगों को मिले, सभी सेक्शन को मिले, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या अल्पसंख्यक, क्या महिला। महिला के लिए तो मानिए नीतीश बाबू भगवान हैं, महिला के लिए और विशेषकर BC1 के लिए भी। पहले BC1 के लोग थे, जात का नाम लेकर उनको गाली दिया जाता था, बराबरी में बिठाया नहीं जाता था। महिलाओं की क्या स्थिति थी? आज महिलाओं का जो विकास हुआ है, कई इंडिकेटर पे भारत में यूनिक राज्य है बिहार। पंचायतों में 50% रिजर्वेशन देना, बाद में केंद्र ने इसको अपनाया है। पुलिस बल में देख लीजिए, शिक्षक में देख लीजिए, नर्सिंग में देख लीजिए, डॉक्टर के संदर्भ में देख लीजिए, मैं प्रोफेसर हूं, प्रोफेसर के संदर्भ में देख लीजिए। महिलाओं के लिए भगवान नीतीश बाबू हैं। ऐसा उन्होंने कार्य किया है, फेनोमेनल कार्य किया है। उस पर कोई उंगली कहाँ उठा रहे? लेकिन आप देख रहे हैं 20 वर्षों में इतने पेपर लीक हुए, एग्जाम सही नहीं हुए, अभी भी BPSC के लड़के रोड पर जो है कर रहे हैं, सब क्या है? देखिए, कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में चूक है थोड़ी बहुत, और बहुत कुछ उसमें राजनीति है। जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन जीवी हैं, उसमें से कितने स्टूडेंट हैं? कुछ लोगों का काम है राजनीति की रोटी सेकना। आप जानते हैं कि हर दल का अपना स्टूडेंट विंग भी है। स्टूडेंट विंग क्या करेगा? उसका काम करना, आंदोलन करना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट का कोई रोड मैप नहीं है, तो भाई इन कमियों को निकालना। पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं उनको न्याय प्रिय मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। रोजगार किसने दिया? जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं उनके फादर और मदर की भी सरकार रही है। कितना रोजगार दिया 15 साल में, और पिछले 15 साल में कितना रोजगार मिला है? डाटा कभी उलट के देखे हैं? रोजगार की लाइन लगी हुई है, झड़ी लगी हुई है। हम युवा, मैं भी रोजगार में आया नीतीश बाबू के कार्यकाल में। ये तो पढ़े लिखे बेरोजगार बने हुए थे। पढ़े लिखे लोग जब उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, दूसरा उद्योग चला रहे थे, अपहरण उद्योग। अपहरण उद्योग की बात मैंने कही है ना, हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी है कि जंगल राज चल रहा था और अपहरण उद्योग चल रहा था। ये कोई मेरी शब्दावली नहीं है, ठीक है?
नीतीश बाबू जब आए तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुले, नए नए इंस्टीट्यूशन खुले, प्रोफेसर और टीचर की बहाली हुई, उसमें विभिन्न बहालियों के माध्यम से जो पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं उनको रोजगार मिला। हाँ, थोड़ी बहुत प्रशासनिक चूक हुई है जिसको ठीक करने में हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं, और लोग जानते हैं कि रोजगार भी यही सरकार में मिला है, और जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी है या आगे भी रोजगार जो मिलेगा वही ठीक भी मुख्यमंत्री जी ही करेंगे, अगली सरकार ठीक नहीं करेगी। वहां की कार्यप्रणाली क्या है, वसूली तंत्र क्या है, और कैश फॉर वोट और लैंड फॉर जॉब्स, ये किसके संदर्भ में है ये आपको मालूम नहीं है? आपको तो सब कुछ मालूम है कन्हैया जी। जॉब के बदले लैंड लिखवाना, जमीन लिखवाना और पैसे लेना, ये किसकी कार्यशैली है? किसी से छुपा हुआ है? कोई आरोप लगा सकता है मुख्यमंत्री जी पे? 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 40 साल से ऊपर राजनीतिक करियर है, कोई आरोप, माई का लाल आरोप नहीं लगा सकता कि एक पैसा भी किसी से लिया होगा। नीतीश बाबू कहते हैं कि अगर मैंने किसी का, संसद में ये बात बोले हैं ऑन रिकॉर्ड, अगर मैं किसी के लिए पैरवी किया हूं नौकरी के लिए तो मैं राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा, राजनीति में कदम नहीं रखूंगा मैं। कोई एक बात रिकॉर्ड उलट के देख के बता सकता है? कोई आरोप लगा सकता है मुख्यमंत्री जी पे? ऐसा निष्कलंक चरित्र है उनका, मुख्यमंत्री जी का। उनका कोई सानी है? राजनीति में आप आए हैं तो चुनाव भी लड़िएगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी की, संगठन की मजबूती के लिए काम करना चाहता हूं। शिक्षा प्रकोष्ठ से मैं जुड़ा हुआ हूं। शिक्षा, नालंदा ज्ञान की भूमि है, मैं नालंदा से आता हूं तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि नालंदा वासियों के लिए कुछ करूं। नालंदा ज्ञान की भूमि है, जो हमारा हेजेमनी है नालंदा का, एंशिएंट काल से लेकर आज तक, वो हेजेमनी बरकरार रहे और उसमें और कुछ सितारे जुड़ जाएं, इसके लिए मैं काम करना चाहता हूं। रही बात चुनावी राजनीति की, तो पद की लोलुपता नहीं है। पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी का मैं कार्य करता हूं, कर्तव्य से पीछे नहीं भागूंगा और पद की कोई लोलुपता नहीं है। पार्टी ने अगर मौका दिया तो जा सकते हैं। आपने सुना डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी को, बेबाकी से कई सवालों का हमने उनको फंसाना चाहा, लेकिन तेज तरार प्रोफेसर न है जी, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, निकल गए। खैर, फिर कभी इनको हम लोग पकड़ेंगे तो घेरने का प्रयास करूंगा।